ब्रजंतम अनुपेत पेत कृत्य। घर से निकले नंगे धड़ंगे, वैसे ही निकले। पीछे से बोलते व्यास जी गए, दो पाए नो विरह कातर आजुहावा। व्यास जी पीछे से, इनके पिताजी पीछे से गए हैं, तो जोर जोर से बोलते पिता पुत्र पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। जब जंगल में गए तो जंगल से पेड़ में और ये जो पहाड़ होते हैं उनने आवाज वापस दी, पुत्र पुत्र। कि भी कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि कोई पुत्र होता है, जो ये रिश्ते नाते हैं ना, ये सब झूठे हैं, सत्य तो यही है। वो आवाज वापस आ रही है उनकी, लेकिन वो नहीं रुके। ऐसे सुखदेव जी पुत्र की जो है पीड़ा से, वियोग से जिनके पीछे व्यास गए हैं, ऐसे सुखदेव जी आत्मलाभ से परिपूर्ण, किसी भी प्रकार का मोह नहीं है। ऐसे सुखदेव जी तम स्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतो अस्मि। ऐसे अपने गुरु महाराज सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। बोलो सुखदेव महाराज की। ऐसा उन्होंने मंगलाचरण किया है। उसके बाद जो है सुखदेव को शौनक जी ने पूछा कि ये सुखदेव जी जो थे ना महाराज सूत जी से, इनका प्राकट्य कैसे हुआ था, कौन थे ये सुखदेव जी? आपने कहा कि व्यास जी के पुत्र थे, हमने तो ये सुना है कि ये वास्तव में कथा कोई और थी। सूत जी ने कहा कि हाँ, सुखदेव जी जो है इनका प्राकट्य ऐसे हुआ था कि जब राधा रानी मैया और श्री कृष्ण भगवान धराधाम में आने वाले थे, तो ये जो है गोलोक धाम में, भगवान के परम धाम में माता के, राधा मैया के नित्य सुख थे। माता ने पाला था इन्हें, माता इनके साथ खेलती थी, परम प्रिय सुख थे। जब इस सुख को पता चला कि माता तो धरती में, मृत्यु लोक में लीला करने जाने वाली है, तो बोले बड़ा छटपटाने लगा। इसको बड़ा चिंता हुई, अब माता तो यहाँ नहीं रहेगी तो मैं किससे खेलूंगा, ऐसी इसको चिंता हुई। जब माता ने देखा कि बड़ा छटपटा रहा है, पूछा भाई तेरे को क्या हुआ है, तू क्यों परेशान है? बोलते भैया मेरे कानों में कुछ ऐसा आ रहा है कि आप धरती पे जाने वाली है, अगर आप चली गई तो यहाँ मेरा कौन है, तो मैं किसके साथ खेलूंगा, मैं किसके साथ रहूंगा। ऐसी वार्ता हुई। तो ऐसा है ना, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, तेरा क्या काम है वहां? तो बोलो आप क्यों जा रही है? बोलो मैं जा रही हूँ, भगवान और मैं जा रहे हैं, वहां पे बहुत सारी लीलाएं करनी है, भक्तों के कष्टों को दूर करना है, संसार में कैसे रहा जाए ये संसारियों को बताना है, सारी लीलाएं करनी है। तो बोलो ये तो और भी आसान हो गया, जब आप जा रही है तो ठीक है आप लोगों ने लीला कर लेना, मैं उन लीलाओं का गान कर लूंगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ऐसा 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 क्रीड़ा शुको श्री दिक भानु जाया पवित्र चुंचो प्रिय चुंबनेन एकांतोन रहस्य पाठी निकुंज प्रसादा सदा निवासी। ऐसे ही ये सुखदेव जी थे। कैसे थे? क्रीड़ा शुको श्री दिक भानु जाया, दिक भानु जाया जो राधा रानी आई है उनके प्रिय सुख थे ये, और पवित्र चुंचो प्रिय चुंबनेन, जो राधा मैया के होंठ भी चूम लेता था, ऐसा सुख प्रिय सुख था। एकांत को रहस्य पाठी, और एकांत में रहने वाला, रहस्य को समझने वाला सुख था। निकुंज प्रसाद सर्वा निवासी, भगवान के निकुंज में ये रहता था, ऐसा ये सुख था। लेकिन बोलते हैं ऐसा है कि फिर राधा मैया और भगवान तो आए, और ये सुखदेव जी जो है कैसे कैसे आए। बोलते ऐसा हुआ ऋषि हो, एक बार नारद जी जो है तीनों देवियों के पास गए, और वह बाद में पार्वती मैया को बोला
माता एक बात है, आजकल मैंने ना छोड़ दिया है संसारियों के घर जाना, अब मुझे अच्छा नहीं लगता। संसार में तो बड़े बुरे स्थिति चली हुई है, बाकी तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ तो संतों का आदर ही खत्म हो गया। बोलते क्या हुआ? अरे हुआ क्या माता, जहाँ ही जाता वही बोलते नारद तो लड़ाता है, झगड़ा करवाता है, घर में ही झगड़े हो जाते हैं नारद की वजह से। अरे बोलो ऐसा कहाँ हुआ? बोलो जहाँ ही गया वही हुआ, मैं तो शिष्या है, पार्वती मैया नारद जी उनके गुरु है, अब तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन खुशी है मेरे को मैया, आपके घर में तो सब कुछ ठीक ही होगा। हाँ बोलते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तो एक देखा है माता, बड़ा भारी कपट हो गया है वो, ना पति पत्नी के पास कोई सारी चीजें बोलता, ना पत्नी पति के पास बोलती, बहुत छुपाते हैं, कपट बहुत है। देखो बोलो नारद जहां मर्जी गए हैं आप, लेकिन ऐसा है कि यहाँ तो अलग स्थिति है। बोलो क्या? बोलो देखता नहीं मेरा परिवार, बैल और शेर दोनों के वाहन, बैल और शेर दोनों के बहाने आपस में शत्रु है, सांप और मोर, चूहा और सांप, ये सारे बैरी है आपस में, तब भी बोलो कितने प्रेम से देख बैठे हुए सारे। यहाँ कोई कपट नहीं है, यहाँ कोई बुरी चीज नहीं, कोई छल नहीं है। चलो बोलो ठीक बोला माता आपने, तब भी बोला ऐसा होता है, चलो कई बार छुपानी पड़ती है। बोलो ना ना कुछ नहीं छुपाते, कुछ नहीं। बोलो एक चीज सोची मैंने, बोलो शिव जी के गले इसके बारे में कभी पूछा आपने? ना बोलो मुझे नहीं पूछो, चलो बोलो रहने कोई बात, तब तो इतनी जरूरत होती है माता को बोलना, तो कोई बात नहीं, लेकिन वो पूछ तो लेना। अरे बोले एक बात है, अगर आपने पूछा नहीं था तो उनको खुद भी तो बोल देना चाहिए था। बस जैसे ही नारद जी को लगा, जैसे ही नारद जी को लगा कि अब शिव जी महाराज की समाधि टूटने वाली है, नारद जी वहां से बोलो माता जी इतना ही इसमें था, नारायण नारद जी चले गए। जैसे ही गए शिव जी महाराज की समाधि, बल्कि ऐसा है कथा में कई जगह ऐसे आता है, लोग जाते जाते देखा भगवान ने कि हाँ नारद जी आए थे, फिर माता को देखा होगा, जो संदेह की ना, तो हम भी पहले अपनी पत्नी का देखते कि घंटे बैठे थे और पता नहीं मूड ठीक है कि नहीं। भगवान ने जैसे ही देखा तो माता की आंखें तो काली लाल हो गई, माता की आंखें। अभी तो कुछ भी नहीं ना, विषय तो उद्घाटित ही नहीं हुआ है, परंतु गुस्सा माता को आ गया। अरे बोलो क्या बात है, तेरे चेहरे के फौरन से आदि शो। बोलो नहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बोलो लेकिन मैंने भगवान ने सारी कथाएं पहले माता को सुनाई है, माता को ही सुनाते हैं। पूछो बोलो कोई भी ज्ञान पूछो, बोलो ज्ञान क्या कुछ नहीं है, गले में जो ये मुंडों की माला है किसकी है, इतना सा पूछना। बोलो कोई पूछने की बात थी, ये तो मैं खुद भी बोल देता। तो बोलो बोलना कब था, आपने बोला क्यों नहीं? अरे बोलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, बोलो है किसकी है? बोलो ये तेरे ही सिर की माला है। जब तो ये बोला तब तो खुद समझो आप, बड़ा कठिन है। धन्य है आप जो अकेले हैं, हमारे बच्चे दिल के फैन हो गए। संसार में बोलो ऐसे रहना चाहिए, धार्मिक कार्य करो, बढ़िया सब बढ़िया जियो, सबको खुश रखो, खुद भी प्रसन्न रहो। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोलो मेरे से, बोलो हाँ तेरे। बोलो तो क्यों है मेरे क्यों? बोलो ऐसा है तेरे जन्म होते तू चली जाती है, लेकिन मेरा बोलो जन्म मरण कुछ नहीं है, और मैं जो है ना तेरे वियोग में रह नहीं सकता, तो तेरे मुंड जो है ना इकट्ठे करता रहता हूँ। इतनी बार मैं मर चुकी हूँ और आपने कौन सा अमृत चखा है? तब तो इससे बड़ा कपटी तो बोलो कोई नहीं हो सकता। मैंने तो संसार में सबसे सुखी तो मैं ही हूँ। और सच्चे थे बोलो नारद जी, सही बोले थे। बोलो मैंने देख लिया था जाते जाते, मैंने नारद जी को देखा है और वही आग लगा के गए मेरे घर में। बोला नहीं, अब बोला आप ये बताओगे अमृत कौन सा है? तो जो अमृत की बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा है देवी, मैंने अमर कथा सुनी है। उसके सुनने के बाद फिर जो है ना जन्म मरण के बंधन में नहीं फटता है इंसान, वो सारा फिर जो है
सुनाना पड़ा, भगवान को अमृत कथा सुनानी पड़ी। थोड़े नियम थे कि भाई कोई इसको गलत आदमी ना सुन ले, ये किसी गलत के अगर उसमें राक्षस के किसी के दैत्य के किसी के बुरे उसके जीव के चली जाएगी कान में तो संसार को जो है ना, जैसे होता है शक्ति कोई, अब पाकिस्तान के पास कोई ऐसी शक्ति दे दो जो भारत को 1 घंटे में खत्म कर दे तो पहले ही दिन करेगा, उसी दिन जिस दिन। ऐसा है बोलते, ऐसा ना हो कोई। सारी जो अमरनाथ की गुफा है वो सारी पहले साफ करके देखा गया कि कहीं है तो नहीं है। कोना कोना देखा गया, कुछ नहीं था। एक अंडा था वो दिखा, इसमें क्या होना, कोई बात नहीं, अब जीव को फेंकेंगे तो टूट जाएगा। ठीक है, बोलो ऐसा है, कथा सुनाऊंगा लेकिन मैं आंखें बंद करके कथा सुनाता हूं और हुंकारा भरते रहना कथा में। ऐसे पहले निवास में था, जी महाराज ऐसे बोलते भी थे कथा में, अभी कई बोलते हैं। हूं करना पड़ेगा, हुंकारा भरियो, और जो है ना कथा रुकेगी नहीं जब चलेगी। और मैं आंखें बंद करके ही कथा सुनाता हूँ, जैसे जैसे कथा सुनाई है यही है वो कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही अमर कथा है। जैसे ही 10वें 11वें स्कंद में पहुंचे भगवान, माता जी को जो है नींद आ गई है और जो अंडा है उसमें प्राण फूट गए हैं। अरे अमर कथा सुनकर के अगर प्राण नहीं फूटेंगे तो कैसे फूटेंगे? फूट गए हैं। जैसे ही 10वां स्कंद भगवान का जन्म जैसे हुआ है वैसे ही अंडा प्रस्फुटित हो गया है, नींद आ गई है। तोता जो है ये नकल करता है। आपको पता है ना, अंडे में संस्कार पड़ सकता है ना विश्वास? जब प्रहलाद के पेट में नारद जी का ज्ञान परिपक्व हो सकता है, राक्षस कुल में जन्म लेने तो अंडे में तोता क्यों नहीं ज्ञान ले सकता है? तोता जैसे अंडा फूटा और सुनने लगा, जैसी मां कर रही थी वैसे ही तोते ने भी किया। कथा चलती रही। बाद में जैसी कथा पूरी, भगवान ने जयकारा लगाया, बोलो बांके बिहारी लाल की। जैसे ही जय बोला, माता की नींद भी खुली। माता ने कहा तो है शिवजी महाराज ने कहा उससे आगे मतलब? हाँ, तो आप ये कह रहे थे कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, फिर उससे आगे क्या हुआ? मतलब मेरी कथा पूरी हो गई, अब तो निराजन आरती भी हो गई, फिर ये हुंकारा कौन भर रहा था? मतलब मेरे को तो नींद आ गई थी। देखा इधर उधर तो तोता जी महाराज कथा सुन रहे हैं। बोलो सुखदेव महाराज की जय। अब शिवजी भगवान ने त्रिशूल लिया, त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी के पीछे दौड़े हैं। दौड़ के शुक्र पीछे शिवजी महाराज ये पहुंचे कहां? व्यास जी के आश्रम में। व्यास जी के आश्रम में विचित्र घटना ये हुई कि माता जो है मासिक धर्म से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके बाल बना रही थी। जैसे ही जभाई आई, तोता जी महाराज माता के गर्भ में चले गए। व्यास जी को बोला कि अभी अभी इधर कोई एक मेरा दुश्मन आया है, वो कहीं आप बोलो एक पक्षी है उसने, और उसको तो मैं जान से मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि पता नहीं क्या कर देगा। व्यास जी तो तत्ववेता थे, भगवान थे व्यास। बोलो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना है, वो ऐसा नहीं होगा, वो बड़ा भगत होगा, वो बड़ा बहुत बड़ा कथा प्रवक्ता होगा, ज्ञानियों में श्रेष्ठ होगा, आत्मलाभ से परिपूर्ण होगा।
लेकिन बोला हंसी तो मेरे को महाराज आप पे आ रही है। ब्यास जी ने कहा बोलो क्यों? एक तो बोलो मेरा दुश्मन तुम्हारे घर में छुपा है, दूसरा तुम्हें मेरे ऊपर हंसी आ रही है। बोलो हंसी इसलिए आ रही है कि जब आपने उस तोते को अमर कथा सुना ही दी है तो त्रिशूल लेने से फायदा क्या, मरने वाला तो वह नहीं। इसलिए बोला शिव जी महाराज आप जो है आराम से बोलो अपने धाम जाइए, ये बहुत बड़ा भक्त होगा। शिव जी महाराज वापस गए हैं तो सुखदेव जी महाराज माता के गर्भ में 12 साल तक रहे हैं। इस बीच व्यास जी ने बहुत बार प्रार्थना की, हे दुर्गा जी महाराज बाहर आ जाओ है, लेकिन अंदर से ही ना करते थे, नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि संसार की जो माया है ना ये मुझे मोह लेगी, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, इसलिए बाहर नहीं आएंगे। जब तंग हो गए तो पूछा कि तू चाहता क्या है? बोलो भगवान अगर बोलते कि मेरी माया तेरे को ग्रसित नहीं करेगी तो मैं निश्चित रूप से बाहर आ जाऊंगा। भगवान को स्वयं आना पड़ा है। भगवान ने कहा पुत्र बाहर आओ, तुम्हारे को मेरी माया ग्रसित नहीं करेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। फिर जो है सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया है। जन्म लेने के बाद जो हुआ वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया कि ये जो है यम प्रव्रजंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुभाव, कि भाई ये जैसे ही जन्म लिया इन्होंने वैसे ही ये घर से निकल गए 12 साल के। जाते जाते क्या हुआ जब ये गए, बड़ी विचित्र घटनाएं हैं। आत्मलाभ से परिपूर्ण तब कहा जाएगा जब उस कोटि का होगा कोई। जब ये नग्न अवस्था में 12 साल का बालक छोटा नहीं होता है, जब ये जा रहे थे तो बोलते हैं रास्ते में एक तालाब में बहुत सारी स्त्रियां नग्न स्नान कर रही थी सरोवर में। तो नारद व्यास जी भी तो पीछे पीछे गए थे। मैंने अभी तो कहा पुत्र पुत्र पुकारते हुए। पहले सुखदेव जी उस तालाब के पास से गए तो उन स्त्रियों ने वस्त्र नहीं पहने, उनने कोई शर्म नहीं की। वो जैसी स्नान कर रही थी वैसे करते रही, उसको देखती रही। उसने भी देखा ना देखा बराबर है, क्योंकि वो आत्मलाभ से परिपूर्ण है, वो महाज्ञानी है। उसको वस्त्र से कोई मतलब नहीं है, स्त्री और पुरुष के शरीर से कोई मतलब लेना देना नहीं है, उसको भान ही नहीं है, उसको संसारिक विषयों से कोई मतलब ही नहीं। ऐसे आत्मलाभ पूर्ण है। और जब व्यास जी गए उधर से तो उन स्त्रियों ने सबसे पहले जल्दी जल्दी कपड़े पहने। व्यास जी बड़े भारी विद्वान है, परमात्मा के अवतार है। 17 पुराण लिख चुके हैं, उप पुराण बना चुके हैं। इतने शास्त्र लिखने के बाद और बूढ़े हैं, हजारों वर्ष आयु है इनकी, बाल सफेद है। शर्म आई कि मेरे सामने इनने शर्म क्यों की, मेरे पुत्र के सामने 12 साल के पुत्र के सामने शर्म क्यों नहीं आई। पूछा व्यास जी ने, आप ये बताइए देवियों कि जब मेरा पुत्र गया जो जवान था उसके सामने आपको शर्म नहीं आई, मैं तुम्हारे परदादे की उम्र का, मेरे से शर्म क्यों आई। उन्होंने कहा कि बाबा आप तो अभी भी पुत्र मोह में पड़े हैं, इस हजारों वर्ष की आयु में भी। जब आपको पुत्र से मोह हो सकता है तो हमारे शरीर से रूप से ज्ञान में नहीं हो। हम आपको ज्ञानी नहीं मानते, हम आपको विरक्त नहीं मानते, हम आपको इस कोटि का संत नहीं मानते। लेकिन आपका पुत्र तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला गया है जन्म लेते ही, जिसके शरीर में ना जनेऊ है, ना कोई सिर में कोई ग्रंथि है, ना कोई दिल में कोई गांठ है, कुछ भी नहीं है। ऐसे सुखदेव के सामने जो है हमने वस्त्र पहन लिए। बोलो बांके बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद
सनकादिक ऋषियों को कहा कि ऐसी उत्पत्ति हुई है। मंगलाचरण करने के बाद अब जो है उनके वो जो 6 प्रश्न थे उसके पहले तो सारांश में उत्तर दिए हैं, बाकी पूरे भागवत में वही उत्तर देते रहे हैं। प्रश्न था मानव के लिए क्या है परम धर्म। जो भी मनुष्य संसार में आया है के लिए परम धर्म है संतों का संग करना, और संतों के संग करने के बाद परमपिता परमात्मा में निरंतर उनकी लीला कथाओं का श्रवण मनन और निधि ध्यास करना चाहिए। वही एक परम धर्म है। मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो श्रेष्ठ देवता कौन है, ये प्रश्न था। किसकी पूजा करें ना, देवता बोलिए ना 33 करोड़। वास्तव में कई इसमें वो भी करते हैं 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। हम तो इसको सही बोलते हैं। अगर गलती भी कहता है कोई तो गलती क्या है इसमें, जब हम लोग कण कण में परमपिता परमात्मा के स्थायित्व की कल्पना करते हैं, कण कण में परमात्मा है, कंकर कंकर में क्या बड़ी संख्या है। इतना तो हमारे देश में खरपतवार है 33-34 करोड़ 24-25 करोड़। देवता तो अरबों हैं, क्या गिनती करनी देवताओं। सूत जी ने कहा ऐसा है नारद जी, सनातन में जो देव परिषद बनी है वो सारे देवता पूज्य है, सबकी पूजा करो, लेकिन ध्यान परमपिता परमात्मा में ही रखो। लाइट हर गांव में, हर घर में, हर कमरे में, हर कोने में जल रही है। आज जब कट लग गया है तो कहीं नहीं जल सकती, या तो गुम्मा से गई है या किसी और ऐसे जगह से गई है जहां पे इसका जो है संग्रह होता है, जहां पे ये चार्ज होती है, जहां से ये हमें आगे सप्लाई की जाती है। ऐसे ही देवता है बोलते हैं। सभी देवताओं की पूजा करना बुराई नहीं है, लेकिन परमपिता परमात्मा का ही आश्रय लिया करो। और किसी देवता को गलत मत कहो। आप शिव जी पूजते हैं, आप विष्णु पूजते हैं, आप देवी पूजते हैं, अगर हम ये बोलने लग जाए नहीं शिव जी बड़ा नहीं, देवी बड़ी है, बड़ा छोटा ना करो, सबको बराबर समझो। बहुत सारी कथाएं पुराण बड़े भारी है, कई जगह गणपति भगवान समझ सकता है कोई, ये शक्ति है एक ही है। आप जिसकी भी पूजा करो लेकिन ध्यान परमपिता परमात्मा का ही रहे, अथवा अपने इष्ट को जिसको आप मानते हैं कहीं भी पूजा करो ध्यान अपने इष्ट का ही रखो। क्योंकि आकाशात् परितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेवा नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल जैसे किसी भी रूप में, नदी में, नाले में, नहरों में, गंदा फंदा सूखा जैसे मर्जी जैसे भी जाएगा, पानी गिरा हुआ आकाश से किधर को जाएगा, जहां ढाल होगी, ढाल से वो नाले में पहुंचेगा, नाले से किसी नदी में पहुंचेगा, नदी से वो किधर जाता है। समुद्र की अभिलाषा होती है जल की, भी जाना चाहता है अथवा जाता है। और सर्वदेवा नमस्कारम केशव प्रति गच्छति, किसी भी देवता को किया हुआ नमस्कार केशव को, कृष्ण भगवान को ही चला जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की। एक और उदाहरण, करोर मूला निषेचनेन तृप्यन्ति करस्कंद भुजोपशाखा। जैसे हम पेड़ के जड़ में पानी देते हैं और जड़ से पानी देने से ही उसकी शाखा है, तना, शाखाएं, शाखाओं से पत्ते और फल, फूल फल सारे पोषित हो जाते हैं जल देने से पेड़ में। वैसे ही परमपिता परमात्मा में ध्यान लगाने से सारे देवता जो है ना वो प्रसन्न
को साधित करो, एक की साधना करो, शरणागति एक की लो। पति एक मानते हैं ना, तो भगवान देवता भी एक मानो। गुरु भी कई लोग या अच्छा नहीं लगा, उनका सिस्टम पसंद नहीं आया, दूसरा चेंज कर लिया, ऐसा नहीं है। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान के अनुकूल हो जाओ। क्या चाहते हैं भगवान? जो भगवान चाहते हैं वो चीज हम करें, अनुकूल हो जाए, भगवान से अनुकूल हो जाए, भगवान ये चाहते हैं। अनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपित्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड्विधा शरणागति। भागवत में शरणागति कही है कि हे ऋषियों, जिस देवताओं को मानते हैं शरणागति ले लो, सर्वोपरि मानो उसी को, क्योंकि जाना तो वो तुम्हारा किया हुआ पूजन सारा भगवान को है, लेकिन उसको तो ढंग से मान लो। भगवान चाहते हैं उसके अनुसार अनुकूल हो जाओ, जो सत्य है उसके प्रति अनुकूल हो जाओ। प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो भगवान को पसंद नहीं है, जो सत्य नहीं है, उसको वर्जित कर दो, उसको छोड़ दो, भगवान में मिल जाओ, जिसको चाहते हैं उससे जुड़ जाओ। रक्षिष्यति इति विश्वासो, बहुत बड़ी चीज है ये। भगवान हमारी रक्षा करेगा इसका विश्वास करो। बड़ी विडंबना तो ये है कि हम भूत पे ज्यादा विश्वास करते हैं, इन ठाकुरों को थोड़ा कम। उदाहरण से समझो, हम लोग जो है ना, जहां पे अंतिम धाम होता है, मूर्ध घाट होता है, वहां पे हम रात को 2 बजे नहीं जाएंगे, 3 बजे अकेले नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सुदृढ़ विश्वास है कि वहां भूत प्रेत होते हैं, पक्का विश्वास है कि डराएंगे तो क्यों डराओ। सोचो ना, इतना विश्वास है हमारे को भूत पे। यहाँ पे कहा कि रक्षिष्यति इति विश्वासो, वो हमारी रक्षा करेगा ये विश्वास करो। द्रौपदी को विश्वास था, उत्तरा को विश्वास था, हाथी को विश्वास था जिसको ग्रहण करेंगे, और आए तब जब विश्वास था। और जब हम ये मानते हैं कि कण कण में भगवान है, तो मूर्ध घाट में नहीं होगा, वो भी तो शिव धाम है। कहते हैं हम शिव धाम है, डरते बार अगर तो कहीं हमारा पल्लू फंस जाए ना, तब तो हनुमान चालीसा शुरू हो जाती है। सब गलत पड़ी हो, सही होगी नहीं निकलनी। सच में रक्षिष्यति षड्विधा शरणागति, भगवान की शरणागति। अगर किसी की शरणागति लेनी है तो कैसे? विश्वास, गोप्तृत्व वर्णन तथा, इस परमात्मा को, परमपिता परमात्मा को ऐसे वर्ण करो जैसे गोपियों ने किया। सब कुछ छोड़ छाड़ के गोपियां आ गई भगवान के पास। किसी ने पति माना, किसी ने पुत्र माना, किसी ने सखा माना, किसी ने कुछ। ऐसा जरूरी नहीं कि सब ने जो है ना उनको एक ही भावना थी, नहीं। अरे गोपियां हजारों वर्ष की भी थी, सैकड़ों वर्ष की गोपियां थी, जिन्होंने, अभी आगे आएगा, जो सारे श्रृंगार पहने, तो उनकी भावना कौन सी थी? लेकिन गोपियों ने जैसे भगवान का वर्णन किया ऐसे करो। आत्मनिक्षेप, दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना हम, वो है आत्मनिक्षेप। अपने आप को साष्टांग लेटा दो भगवान के सामने, भौतिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से साष्टांग लेट जाओ, सारा समर्पण कर दो। भगवान जो है ना वो तेरा ही है,
तू ही है, वो हम कुछ नहीं कर सकते, जो तू करेगा वही करेंगे, जो तू कहेगा वही करेंगे। दंडवत हो जाओ, डंडे की तरह लंबे हो जाओ। अर्थात आपने पूरी तरह से समर्पण कर लिया। कार्पण्यम, भगवान अमीरी नहीं चाहते, भगवान को दीनता पसंद है। याद रखना आप लोगों ने, जो लोग बहुत संपत्ति वाले हैं और जो हम सब लोगों की तरह मध्यम संपत्ति वाले हैं, ये सोचिए हमारे ऊपर भगवान का कुछ कृपा है। जिससे भगवान कृपा छोड़ देता है उसको भगवान धन